तो ध्यान देना, इस ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे इसके ऊपर एक जीभ होती है छोटी सी, देख लेना घर जाके। इसके ऊपर एक छोटी सी जीभ होती है, उसको जिह्वा का स्वरूप दिया है, और वो जीभ हमारे नाभि रंध्र से जुड़ी हुई होती है। और जो हमारा सहस्रार का तेज होता है ना, वो जो है इस छोटी सी जीभ में आता है, और इस छोटी सी जीभ में आकर के वो सीधा नाभि में चले जाता है, और वही अमृत होता है। रावण ने ही ऐसा ही किया था। 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष में प्राणमय कोष, प्राणमय कोष में ज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष में विज्ञानमय कोष। अन्न खाओ तो प्राण बचेगा, अन्नमय कोष में प्राणमय कोष, और प्राण बचेगा तो ज्ञान भी हो जाएंगे। प्राणमय कोष में ज्ञानमय कोष, ज्ञानमय कोष में विज्ञानमय कोष। अनेक प्रकार अष्टांग योग का वर्णन किया, और अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहा, माँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कर्म सदैव अच्छा करना चाहिए, कर्म सदैव अच्छा करना चाहिए। कर्मों की व्याख्या अपनी माँ को इतनी सुंदर बताई। और ध्यान रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम पिता कर्म शुभा शुभम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति मिलती ही मिलती है। एक आदमी था ना, आदमी 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों का। एक आदमी था, तो उसकी कोई संतान नहीं थी और बहुत सेठ था, और बहुत सेठ होने के कारण जब कोई संतान नहीं थी तो वो एक दिन भगवान के मंदिर में गया, और भगवान के मंदिर में पुजारी से कहा, पुजारी जी मेरी कोई संतान नहीं है। और पुजारी जी ने कहा कि जब तेरी कोई संतान नहीं है तो जा कुछ बाजार से भगवान को भोग लगाने के लिए लेके आ जा। जब इस प्रकार से बोला पुजारी ने कि भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ लेके आ जा, तो जैसे ही वो बाजार में गया, बाजार में अमरूद देखे, और अमरूद भी कैसे देखे, जो अमरूद जो है हाथ से दब रहे होंगे, और मन में विचार कर, अरे भगवान को ही तो चढ़ाना है, क्यों कि जो महंगे अमरूद थे, अच्छे वाले थे, वो नहीं खरीदे। सारी कथा तुम्हारी और हमारी है। अब जब गए बाजार में गए, और वो अमरूद ठेली वाले के पास अमरूद खरीदने के लिए निकला। ठेली वाले ने कहा ये अमरूद इतने रुपए का है, लेकिन उससे थोड़ा कम, ये इतने रुपए का है। अब जैसे ही वो अमरूद लाया, जो सस्ते वाले थे वो लाया, और भगवान के दरबार में भगवान को चढ़ा दिया। अब जब भगवान को चढ़ाया तो पुजारी जी ने भगवान को चढ़ाया, और वो जो है वो व्यक्ति भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के पुनः अपने घर आया और कहा, हे भगवान आज तो मैंने तुझे भोग लगा दिया, अब तो मेरी संतान होनी चाहिए। समय देखो, समय ऐसा आया कि उसकी संतान हो गई, और संतान हो गई तो उसका जो सर है वो पिता हो गया, मुलायम हो गया। अब जैसे ही उसने देखा, उसके सर पे हाथ लगाया, वो सारा सर ऊपर नीचे दब रहा है। वो सारा सर जब ऊपर नीचे दब रहा है, तो इतने में वो तुरंत जो है पंडित जी के पास फिर मंदिर में चले गया। जैसे ही पंडित जी के पास फिर गया, अरे पंडित जी पुत्र तो हो गया, लेकिन एक विडंबना हो गई। पंडित जी ने कहा, अरे तुझे पुत्र की चाहत थी, अब तो तेरा पुत्र भी हो गया, अब क्या चिंता सता रही है। लेकिन ये कहता है कि पंडित जी पुत्र तो हो गया, लेकिन उसका सिर फिलफिला है, उसका सिर जो है दब रहा है ऊपर नीचे। पंडित जी ने कहा, याद है तुझे जिस दिन तूने अमरूद लाए थे, वो अमरूद भी तूने पिले लाए थे, अच्छे वाले नहीं लाए थे। वो अमरूद
अमरूद भी तूने छांट करके लाए थे वो पिलपिले वाले, इसलिए तेरे पुत्र का सर पिलपिला हो गया। तो कहने का मतलब है भगवान को भी यदि कुछ अर्पित करते हो ना, तो जैसे हमें अच्छा चाहिए होता है ना परमात्मा को, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। क्या पता अमरूद अच्छे ले जाता तो बच्चे का सर ऐसा नहीं होता, लेकिन अमरूद भी जानबूझ करके कैसे ले गया, जो सड़े हुए थे। इसलिए भगवान जो सदकर्म करता है, भगवान कर्मों का फल देता ही देता है। और कर्म प्रदान विश्वर चिराखा, कर्म प्रदान विश्वर चिराखा। जो जसो करहि वो तसो फलो चाखा, सो करहि तस फलो चाखा। जसो करहि वो तसो फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती ही होती है। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विराम। आइए एक क्षण छोटा सा हरि का नाम संकीर्तन। और कल की जो कथा है, कल बहुत सुंदर चरित्र है मां सती का। कल इतनी प्यारी कथा है कि आप लोग